जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। और मेरी दिली दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा 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 अपनी अमान में रखे, दायमी खुशियां दे और दायमी आसानियां दे। आपके अजीज़ों को, आपके बाल बच्चों को, आपके माँ बाप को अल्लाह ताला ढेर सारी आसानियां दे, खुश रखे और उनको दायम रखे, आमीन। मेरी आप लोगों से मुख्तलिफ टॉपिक पे बात होती रहती है और मेरी कोशिश यही होती है कि माशरे के जो हसास पहलू हैं उनको लफ्ज़ों के हेर फेर से और उनको गोल मोल करके आप तक पहुंचाया जाए। जो समझने वाले लोग होते हैं वो उसमें से कुछ ना कुछ पा लेते हैं, जो ना समझ भी होती है वो भी अगर टॉपिक पे गौर करें तो उनको उस टॉपिक में से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कहते हैं कि जो गलती है वो तजर्बे का दूसरा नाम है, और जो बंदा लफ्ज़ों की वरासत जिसके पास होती है वो ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां कर चुका होता है। और मैं इस चीज़ का बरमला इजहार करती हूँ कि अपने अच्छे दिल होने की वजह से मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की। अपने अच्छे दिल की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से परेशानियाँ उठाई, और मैं चाहती हूँ कि बहुत से लोग जो अच्छे दिल वाले लोग हैं वो इन परेशानियों से महफूज रहें। लेकिन मैं इस बात पे खुश हूँ कि उन परेशानियों ने मुझे सीखने को कुछ दिया, मुझे सीखने को कुछ मिला। और एक बात मैं आपको बताती चलूँ, मैं अपनी उन तमाम बच्चियों को और उन तमाम बच्चों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरी दुआओं को पसंद करते हैं, मेरी दुआओं को एक्सेप्ट करते हैं और खुश होते हैं कि जो मैं उनको दुआ देती हूँ, क्योंकि मैं जो दुआ है वो दिल से देती हूँ। जो लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं मैं उन सब के लिए जो दुआ है वो दिल से करती हूँ। बहुत सारी बच्चियाँ मुझे कमेंट में लिखती हैं कि आप दुआ बहुत अच्छी करते हो, आप बोलते बहुत अच्छा हो, तो मैं उनकी शुक्रगुज़ार नहीं हो सकती। मैं उनके लिए सिर्फ दुआ जो है उसकी मैं जो तादाद है वो बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि किसी की दुआ और किसी की स्माइल के बदले कभी भी ये शुक्रिया और जो थैंक्स लफ्ज़ है ये मुझे बहुत बेमानी और छोटा सा लगता है। आज का जो टॉपिक है ये कुछ आप इसे ये कह सकते हैं कि दिलचस्प है। इसमें थोड़ा सा आपको मज़ा भी नज़र आएगा और एक सबक भी मिलेगा। आज का जो टॉपिक है उसमें ये मैं बयान करूँगी कि इंसान की जो औकात है वो इंसान के किरदार से लोग कभी भी शनाख्त नहीं करते। इंसान की जो औकात को लोग जज करते हैं वो उसके लिबास से करते हैं, उसके जूते से करते हैं, उसके चाल चलन से करते हैं, उसने क्या पहना हुआ है, उसने अपने ऊपर क्या मतलब सजाया हुआ है, वो गाड़ी पे है कि नहीं है, वो किस तरह की सवारी यूज़ कर रहा है। जबकि अगर इंसानियत के नाते देखा जाए तो ये सारी चीज़ें बेमानी है, ये सब चीज़ें सानवी हैं। कपड़े सानवी नहीं, सानवी हैं, जूते सानवी हैं, गैर हकीकी हैं। अगर उसके अंदर छुपे हुए इंसान के बारे में सोचा जाए, जो उन कपड़ों के अंदर छुपा हुआ इंसान, तो इंसान एक हकीकत है, इंसान एक अटल हकीकत है, गैर हकीकी नहीं है। जितनी भी हम चीज़ें अपने ऊपर यूज़ करते हैं या अपने इस्तेमाल में करते हैं वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो गैर हकीकी हैं, सानवी हैं। अगर कोई चीज़ हकीकी है जो हक ने इस दुनिया में भेजी है तो वो इंसान है। उस इंसान की वजह से अल्लाह ताला ने पूरी कायनात तख्लीक की, और फिर उस इंसान को अल्लाह ताला ने हुनर सिखाया कि वो इनसे अपने जो है ना फ़ायदे उठाए, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। मेरा जो आज का टॉपिक है वो इसी बारे में है। टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए। ये काफ़ी साल पहले की बात है कि मेरे गांव से मेहमान आए थे और उनका कोई मरीज़ हॉस्पिटल में एडमिट था। मैं सिटी में थी और जो हॉस्पिटल था वो मेरे घर के करीब था, तो मेरे गांव से मेहमान मेरे पास आते जाते रहते थे। तो मैंने मेरे मरीज़ को खाना पहुंचाना था, मेरे पास कोई उस वक्त मर्द अवेल नहीं था, और मैंने हमेशा कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पास मर्द अवेल नहीं है और मैं ये ड्यूटी कर नहीं सकती हूँ। मैंने हमेशा मर्दों जैसे काम किए हैं। मैंने वो खाना बनाया, खाना बना के मैं खुद उसको पैक किया, और मैं जिस हालत में बैठी हुई थी मैं हॉस्पिटल की तरफ गई और मैंने सोचा मैं खाना पहुँचा के आती हूँ। मेरे मेहमान हैं और परेशान हो रहेंगे, भूखे होंगे। CMH आर्मी हॉस्पिटल है और वहाँ पे फ़ौजी खड़े हुए थे, मेरे घर के करीब था। मैं जब वहाँ पे गई हूँ तो उन्होंने जो मेरे कपड़ों की कंडीशन है उसको देख के उन्होंने मुझे वहाँ से धुतकार दिया और मुझे बोला कि आप आगे नहीं जा सकते हो।
हमारे मुल्क में जो बेअसूली और असूल, ये सतह को देखकर इंसान की जो लिबास की, इंसान की जो जिस तरह वो आ रहा है, इंसान की इस सतह को देखकर इंसान की जो उसको इज्जत या बेइज्जती दी जाती। तो मैं इस सतह पे थी कि मेरे कपड़े गंदे थे, मैंने चप्पल पहनी हुई थी, मैं उसी हालत में गई, उन्होंने मुझे आगे नहीं जाने दिया, उन्होंने मुझे असूल बताए। मैं कभी भी किसी चीज़ पे हार नहीं मानती हूँ। जब मुझे कोई किसी काम से रोकता है और वो काम मेरा ज़मीर मुझे कहता है कि ये काम ठीक है, तो वो काम मैं ज़रूर करती हूँ। मैं उसी तरह स्पीड से बैक आई, घर आई, मैंने मेरे कपड़े हैंग किए हुए थे, मैंने वहाँ से एक अच्छा सा ड्रेस निकाला, अपने ऊपर मैंने वो ड्रेस पहन के मैंने कोई चश्मा वगैरह लगाया, मैंने दुपट्टा नहीं किया ऊपर, जबकि तब मैं बड़ी इज्जत से गई थी, दुपट्टा करके गई थी, बड़ी चद्दर की हुई थी, तब मैंने दुपट्टा भी उतारा, अच्छी सी नीचे चप्पल पहनी, अच्छा सा ड्रेस पहना, और मैं उसी हॉस्पिटल के सामने जाके खड़ी हुई। बल्कि खड़ी नहीं हुई, मैं वहाँ से गुजर गई। वहाँ पे जितने भी फ़ौजी खड़े हुए थे, सब ने मुझे सल्यूट किया, किसी ने मुझे मना नहीं किया, क्योंकि मेरी कंडीशन इस तरह थी जिस तरह ऑफिसर्स की जो वाइफ होती हैं वैसी, मैं वैसी कंडीशन बना के गई। एक फ़ौजी जो उसमें से था, वो उसने मुझे पहचान लिया, वो मेरे पीछे भी भाग रहा था और मुझे कह रहा था रुकें रुकें, लेकिन मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी करके मैं आगे चलती रही। मेरे माइंड में ये था कि मैं इसको आगे जाके जवाब दूंगी। जब मैं वार्ड के करीब पहुंची तो मैं खुद खड़ी हो गई। मैंने उस फौजी से बोला, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? वो कहते हैं कि आप वही वाली। मैंने कहा कौन सी वाली? मैंने कहा आपको जो मेरी शनाख्त है वो बदली हुई नज़र नहीं आ रही? आप लोग कपड़ों के, जूतों के और जो ज़ाहरी आपकी नुमाइश है, आप लोग उसके सिलसिले में एहसास से कमतरी का शिकार हो, और आप लोग अपने जैसे लोगों को, मतलब आप अपने जैसे लोगों के साथ बेअसूली करते हो। यही मेरी जगह पे अगर कोई ऑफिसर की वाइफ यहाँ से जा रही होती तो बेशक असूल होता या ना होता, आप लोग जो हैं उसको भी नहीं कर सकते थे, और ये आप लोगों ने प्रैक्टिकल साबित किया। फिर मैंने वहाँ पे सारे फौजी इकट्ठे किए, हत्ता कि जो CMH का जो CEO था उस तक भी बात पहुँची। मैंने सुनी उनकी बात, मैंने अपनी सुनाई, क्योंकि मैं राइट पे थी। मैंने उनको अपनी बात समझाई और उन्होंने इस बात को तस्लीम भी किया, उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट भी दी, और नेक्स्ट उन्होंने तनबीह की कि अगर कोई मुसीबत ज़्यादा इस तरह की भी कोई लेडी या कोई बंदा इस तरह गुजरने लगे तो आप उसको रिस्पेक्ट ज़रूर दीजिए। ये सिलसिला वहाँ पे फिर काफ़ी साल चलता रहा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे स्टाफ चेंज होता है फिर इन बातों को फिर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मेरे कहने का मकसद ये है, हम लोगों ने अपने दिमाग में ये चीज़ फिक्स कर ली हुई है कि जो हमारा ज़ाहिर है उसको रिस्पेक्ट दी जाए। तो इंसान, एक बात इसको मैं इस तरह भी बयान करूँगी कि अगर आपकी शख्सियत अच्छी है, आपका लिबास अच्छा है तो आपकी बात सुनी जाएगी। अगर आप लिबास के अंदर 2 आने का बंदा है और लिबास ऊपर कीमती है, उस बंदे को वो लाख रुपए का बंदा कहेंगे, और अगर लाख रुपए का बंदा है उसके ऊपर लिबास कीमती नहीं है तो उसको वो ज़ीरो कहेंगे, 1 रुपए का भी नहीं कहेंगे। उसको कहेंगे कि इस आदमी में अकल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये पैसे की हम पुजारी हैं। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये दौर बहुत ज़ालिम है। यहाँ पे कदरें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई हैं, यहाँ पे इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है। हम अपनी जो ज़ाहरी नुमाइश है इसको लेकर इतने पागल हो चुके हुए हैं कि हम हर जायज़ और नाजायज़ काम कर रहे हैं, हर असूल से हट रहे हैं, हर बेअसूली को अपना रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अगर चंद लोगों की इस्लाह कर सकें, कोई अगर आपके साथ बेअसूली करता है, आप वहाँ पे डट जाएं, उनको अपनी बात समझाएं, कम से कम और कुछ नहीं होगा तो उनको शऊर ज़रूर आएगा। फिर से कहीं ना कहीं वो ये गलती कभी नहीं करेंगे। लोगों को रिस्पेक्ट देना सीखिए, क्योंकि आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो अल्लाह ताला आपको भी रिस्पेक्ट देगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। मैं फिर आपके लिए कुछ नए जो टॉपिक हैं वो लेकर आती जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम।